Hello students, today I welcome you all to this first session on the topic governors. गवर्नर पढ़ के क्या दिमाग में आता है? सोचो, ये राज्यपाल नहीं है, ये अलग गवर्नर्स हैं जो हमारे इंजन्स में यूज होते हैं, हमारे ऑटोमोबाइल के इंजन्स में या फिर हमारे टरबाइन्स के इंजन में हम इनको यूज करते हैं। अब मेन बात आती है कि गवर्नर्स का फंक्शन क्या है। ये है हमारे गवर्नर्स। क्या फंक्शन ये गवर्नर हमारे परफॉर्म करते हैं, कितने प्रकार के गवर्नर्स होते हैं, कहाँ कहाँ हम इनका यूज करते हैं, मेन पार्ट्स गवर्नर के कौन से होते हैं और मेन डेफिनेशंस जो गवर्नर की हैं उतना हमको इस चैप्टर में कवर करना है। आज हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी गवर्नर्स। हम कोशिश करेंगे कि 2 सेशंस में गवर्नर्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके के ये गवर्नर दिखते हैं और एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये हैं हमारे गवर्नर्स। आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका इंजन जो है वो रोटेट कर रहा है, इंजन जो है वो आपका घूम रहा है। जैसे ही इंजन के ऊपर आपका लोड बढ़ा तो इंजन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे ही इंजन के ऊपर लोड अगर कम होगा तो इंजन की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये हर चीज़ के लिए वैलिड है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर लोड अगर बढ़ाओगे तो उसकी गति कम हो जाएगी, और अगर आप किसी की चीज़ के ऊपर लोड घटाओगे तो उसकी गति जो है वो बढ़ जाएगी। अब आप सोचो कि आप एक कार में ट्रेवल कर रहे हो, जैसे ही आपका लोड बढ़ा आपकी स्पीड कम हो गई, और जैसे ही आपका लोड घटा आपकी स्पीड बढ़ गई। तो ऐसी अगर फ्लक्चुएशंस गाड़ी में आएंगी तो आपका गाड़ी चलाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कभी आपकी स्पीड एकदम बढ़ जाएगी, कभी आपकी स्पीड एकदम घट जाएगी, तो बहुत सारे झटके आपको महसूस होंगे। तो गवर्नर का काम क्या होता है कि लोड जब बढ़ जाता है तो इंजन की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, उस टाइम पर ज़्यादा मात्रा में फ्यूल सप्लाई करना, और जब लोड जो है वो घट जाता है तो इंजन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है तो फ्यूल को कम मात्रा में सप्लाई करना। तो गवर्नर का काम है रेगुलेट द स्पीड फ्लक्चुएशंस ड्यू टू लोड बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल। गवर्नर्स का काम क्या है? जो गति में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करना। कैसे? जो अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है हमारा इंजन के अंदर जाने वाला है उसको रेगुलेट करके, एक वॉल्व की तरह लगा होता है, कहाँ कब हमें ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करना है, कब हमें कम फ्यूल सप्लाई करना है, उसको गवर्नर डिसाइड करता है। ये है हमारा गवर्नर्स। अब हम देखते हैं कि गवर्नर का मेन फंक्शंस क्या होते हैं और उनको आगे समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शंस ऑफ गवर्नर, क्या फंक्शंस हमारे गवर्नर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या है, क्या परफॉर्म करते हैं फंक्शंस। गवर्नर रेगुलेट द सप्लाई ऑफ फ्यूल टू द इंजन एज पर लोड कंडीशंस। गवर्नर क्या करता है? जो फ्यूल की सप्लाई है, यानी कि पेट्रोल या डीजल की सप्लाई है इंजन को, उसको रेगुलेट करता है। एक वेल्व, जैसे यहाँ पर थ्रॉटल वेल्व लगा हुआ है, एक वेल्व के थ्रू कितना फ्यूल इंजन के अंदर जाएगा उसको रेगुलेट करता है। किसके अकॉर्डिंगली? लोड कंडीशंस। ये लोड कंडीशन कैसी है? ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे ही आपको लोड बढ़ता है, इंजन की स्पीड कम हो जाती है, तो उस स्पीड को एक मीन स्पीड, एक एवरेज स्पीड पे मेंटेन करने के लिए ज़्यादा फ्यूल देता है। और जैसे ही आपका लोड कम होता है तो इंजन की स्पीड बढ़ जाती है, तो उस स्पीड को कम करने के लिए गवर्नर क्या करता है? फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है। ठीक है, इस डायग्राम से मैं आपको गवर्नर की एक सिंपल वर्किंग समझाता हूँ कि कैसे हमारा गवर्नर वर्क करता है। देखो, यहाँ पर सबसे नीचे ये आपके, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ कलर को ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये गवर्नर्स लगे हुए हैं आपके, ये बीवेल गियर्स लगे हुए हैं नीचे, बीवेल गियर्स लगे हुए हैं जो कि इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे ही आपका इंजन जो है वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वैसे ही उसके साथ आपके ये बीवेल गियर्स, 2 गियर का अरेंजमेंट लगा हुआ है, ये गियर्स रोटेट कर रहे हैं। और गियर के साथ साथ ये सेंटर में एक स्पिंडल लगा हुआ है, बहुत बड़ा स्पिंडल लगा हुआ है जो कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ऐसे ऐसे ये घूम रहा है। ठीक है, इस स्पिंडल के साथ आर्म्स कनेक्टेड हैं, 2 आर्म्स हैं, एक आर्म ये है
और एक आर्म जो है वो ये है। इस आर्म के साथ दो बॉल्स कनेक्टेड हैं, एक यहाँ पर बॉल कनेक्टेड है और एक बॉल यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, इन दो बॉल्स, ये जो बॉल्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई बॉल्स, फ्लाई बॉल्स। ठीक है, ठीक है। ये जहां पर नीचे ये एस लिखा हुआ है ये आपका स्टॉपर है, और ये ऊपर एस लिखा हुआ है ये भी आपका स्टॉपर है। और जो ये आपकी आर्म्स है इसका जो नीचे वाला पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट जहां पर ये आपका स्लीव होता है, क्या होता है, स्लीव। ठीक है, ये आर्म हो गई, ये फ्लाई बॉल्स हो गए, ये लिंक्स हो गए, और ये हो गया स्लीव। ये स्लीव क्या होता है, इस स्पिंडल के ऊपर एक की के साथ लगा हुआ होता है। ये रोटेट, जो स्लीव है ये रोटेट करता है स्पिंडल के साथ, लेकिन की लगे होने के कारण ये इस स्पिंडल के ऊपर अप एंड डाउन मोशन कर सकता है, ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है। ठीक है, ये जो दो एस के स्टॉपर्स लगे हुए हैं, जो एस लिखा हुआ है ये स्टॉपर्स लगे हुए हैं, ये स्लीव की मूवमेंट को ऊपर और नीचे मैक्सिमम इतना ही ऊपर जा पाएगा और इतना ही नीचे जा पाएगा, ताकि इससे ऊपर ना जा पाए और इस वाले से नीचे ना जा पाए। ये हमारे स्टॉपर्स जो हैं वो इसके अंदर लगे रहते हैं। ठीक है, तो रब कर देते हैं। अब देखते हैं आगे। देखो, ये हमारा स्पिंडल है जो कि इस डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है इंजन के साथ। ठीक है, आर्म्स हो गई, इसके साथ फ्लाई बॉल्स हो गए। फ्लाई बील्स के दूसरा पार्ट जो है ये स्लीव के साथ जुड़ा हुआ है। स्लीव आपका ऊपर और नीचे जो है वो मोशन कर सकता है। और इसके आगे आपका ये एक बेल क्रैंक लीवर लगा हुआ है। ये बेल क्रैंक लीवर कहाँ पे लगा हुआ है, ये किससे कनेक्टेड है, ये थ्रॉटल वेल्व से कनेक्टेड है। ये थ्रॉटल वेल्व जो है ये फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करता है। जैसे ये वेल्व जो है ये पूरा खुला हुआ है, इस पोजिशन में है, ये पूरा खुला हुआ है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल जाएगा। जब ये इस पोजिशन में आ जाएगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा, तब मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो आपके इंजन के अंदर एंटर करेगा। इस फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करना एज पर द लोड कंडीशंस, एज पर द लोड कंडीशंस। यहाँ पे लोड इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा लोड होगा तो कम स्पीड होगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल, कम लोड होगा तो ज्यादा स्पीड होगी तो कम अमाउंट ऑफ फ्यूल। ठीक है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ फ्यूल कम होगा, और अगर आपकी स्पीड कम है तो अमाउंट ऑफ फ्यूल ज्यादा होगा, ताकि एक मीन स्पीड को हम मेंटेन कर सके। मीन स्पीड को मेंटेन करने का मतलब ये है कि जो गाड़ी में फ्लक्चुएशंस आएंगे, ये एकदम से झटके जिनको हम बोलते हैं, वो जर्क्स जो हैं वो नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी फंक्शन वर्किंग देखते हैं। फंक्शन तो हमने देख लिया कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। एक सिंपल वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। देखो, ये जो आपके आर्म्स हैं, क्योंकि इसका ऊपर ये वाला एंड जो है स्पिंडल पे ही कनेक्टेड है, तो जैसे आपका स्पिंडल रोटेट करता है वैसे ही आपके ये आर्म्स भी रोटेट करेंगी और ये फ्लाई बॉल्स भी रोटेट करेंगी। ठीक है, जैसे ही मान लो आपका लोड इसके ऊपर बढ़ता है, लोड इंजन पे बढ़ता है, तो लोड इंजन पे बढ़ेगा तो इस स्पिंडल की स्पीड जो है, स्पिंडल की जो स्पीड है ये क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। जैसे क्योंकि लोड बढ़ गया तो इस स्पिंडल की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे स्पिंडल की स्पीड डिक्रीज होगी वैसे ये स्लीव जो है ये डाउनवर्ड मोशन, मतलब नीचे की तरफ मोशन करेगी। जैसे ही स्लीव नीचे की तरफ मोशन करेगी वैसे ही आपका जो थ्रॉटल वेल्व है ये पूरा खुलता जाएगा। जैसे ही थ्रॉटल वेल्व खुल जाएगा तो फ्यूल की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। फ्यूल सप्लाई, फ्यूल सप्लाई जो है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो तीन कंडीशन, मतलब कंडीशन आपकी कैसी हुई, लोड बढ़ा, स्पीड कम हो गई और फ्यूल सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, और स्लीव का मूवमेंट कैसा हुआ, डाउनवर्ड। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, लोड आपका जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि लोड जो है वो कम हो रहा है, तो आपकी जो स्पीड है, जो स्पीड है स्पिंडल की, ये स्पीड क्या हो जाएगी, ये स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी आपका जो ये स्लीव है ये अपवर्ड मोशन करेगा ऊपर की तरफ, और थ्रॉटल वेल्व जो है ये आपका बंद होने लगेगा, और जो फ्यूल सप्लाई है, फ्यूल सप्लाई ये डिक्रीज हो जाएगी।
देखो हमने यहाँ पर दो कंडीशंस पढ़ी हैं, जैसे ही आपका लोड इंक्रीज होगा स्लीव नीचे की तरफ जाएगा, स्पीड घट जाएगी और फ्यूल सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन में लोड जब डिक्रीज होगा तो आपका जो स्लीव है वो ऊपर की तरफ जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और जो फ्यूल सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ताकि एक मीन स्पीड को हम मेंटेन कर सकें। ये एक सिंपल फंक्शनिंग, सिंपल वर्ड्स में गवर्नर की हमने फंक्शनिंग को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लोड बढ़ेगा, स्पीड घटेगी, फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा, लोड घटेगा, स्पीड बढ़ेगी, फ्यूल सप्लाई घटेगा। ठीक है, ये तीन चीजों में वेरिएशंस चल रहा है। जब लोड बढ़ रहा है तो स्पिंडल नीचे की तरफ मूव करेगा और जब लोड घट रहा है तो स्पिंडल ऊपर की तरफ मूव करेगा, स्लीव ऊपर की तरफ मूव करेगा, सॉरी, क्योंकि ये जो स्लीव है ये स्पिंडल पे ऊपर और नीचे मोशन कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर्स, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनरली हमारे एग्जाम से पूछा जाता है और जनरली हम इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए मैं क्लियर करूंगा कि फ्लाईव्हील्स और गवर्नर्स में क्या डिफरेंस होता है, फ्लाईव्हील और गवर्नर्स। सबसे पहले तो हम डायग्राम देख लेते हैं। आपका फ्लाईव्हील जो होता है इस तरीके का दिखता है और गवर्नर को तो हम देख ही चुके हैं। फ्लाईव्हील जो होता है वो एक बहुत ही भारी डिस्क की तरह में शेप में होता है, मतलब बहुत ही भारी एक सिंगल डिस्क की शेप में होता है और गवर्नर्स में अरेंजमेंट होता है स्लीव का, आर्म्स का, बॉल्स का, बेल क्रैंक लीवर का। तो ये जो अरेंजमेंट होता है गवर्नर्स में होता है। अब आती है बात कि फ्लाईव्हील और गवर्नर्स में क्या डिफरेंस होता है, एक बार रीड करते हैं। फ्लाईव्हील कंट्रोल्स द स्पीड variations caused by the fluctuation of engine turning moment during each cycle of operation। ठीक है, फ्लाई व्हील भी स्पीड को ही कंट्रोल करता है और गवर्नर भी स्पीड को ही फ्लक्चुएट नहीं करने देता है, ये गवर्नर भी मीन स्पीड को ही रेगुलेट करता है, लेकिन दोनों अलग अलग वजह से जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उस वजह से स्पीड को कंट्रोल करते हैं। गवर्नर जो लोड के कारण जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उस कारण से हमारे स्पीड को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और फ्लाई व्हील जो है, जो इंजन में टर्निंग मूवमेंट मतलब यानी कि जो मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से जो जर्क्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। देखो मैं आपको एक सिंपल समझा देता हूँ, फिर जैसे ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा फ्लाई व्हील्स, उसमें हम फ्लाई व्हील को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो इंजन्स होते हैं हमारे, ये 4 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में जनरली एक ही पावर स्ट्रोक होता है, यानी कि एक ही स्ट्रोक में हमको पावर मिलती है। बाकी 3 स्ट्रोक जो होते हैं वो नेगेटिव स्ट्रोक होते हैं और उस समय हमको पावर देनी पड़ती है और एक ही स्ट्रोक में हमको पावर मिलती है। ठीक है, ये आपका एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम है फ्लाई व्हील के लिए। आप देखो यहाँ पर थीटा होता है, क्रैंक जितने एंगल से घूम रहा है, और सॉरी यहाँ पर आपका थीटा होता है, क्रैंक जितने एंगल से घूम रहा है, और यहाँ पर होता है आपका टॉर्क। ठीक है, ये टॉर्क है। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रोक जो होता है वो आपका सक्शन स्ट्रोक होता है। सक्शन स्ट्रोक में आपका नेगेटिव स्ट्रोक होता है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव स्ट्रोक हो गया, क्योंकि ये सक्शन स्ट्रोक है, इसमें आपको हल्की सी पावर देनी। नेगेटिव मतलब आप पावर दे रहे हो और पॉजिटिव मतलब आपको पावर जो है वो मिल रही है। तो पहला स्ट्रोक 0 से लेकर के 180 डिग्री, कितने डिग्रीज, 180 डिग्रीज तक, ये थीटा किसका, क्रैंक रोटेशन, क्रैंक कितने एंगल घूम रहा है। जब क्रैंक 0 से 180 डिग्री तक घूम रहा है तो पहला स्ट्रोक होता है हमारा सक्शन स्ट्रोक, जो कि नेगेटिव स्ट्रोक होता है। फिर दूसरा स्ट्रोक जो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, ये भी हमारा नेगेटिव स्ट्रोक होता है, इसमें भी हमें पावर देनी पड़ती है। इसमें जो आपका क्रैंक रोटेशन रहता है वो 180 डिग्री से 360 डिग्रीज तक रहता है। ये आपका जो होता है ये हो गया आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा स्ट्रोक जो होता है पावर स्ट्रोक, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रोक रहता है। पॉजिटिव स्ट्रोक जो मतलब जिसमें आपको पावर मिलती है, एक हाई अमाउंट ऑफ पावर जो है वो आपको इसमें मिलती है। और उसके बाद आपका जो चौथा स्ट्रोक रहता है वो भी हल्का सा नेगेटिव स्ट्रोक रहता है। ठीक है, ये 180 डिग्री मतलब ये हो गया आपका यहाँ पर 540 डिग्री और एंड में 720 डिग्री। तो 720 डिग्री मतलब 360 डिग्री का आपका एक रोटेशन होता है। तो क्रैंक के 2 रोटेशन में आपकी एक साइकिल पूरी हो जाती है। अब इस 4 स्ट्रोक्स में से पहला आपका सक्शन है, ये नेगेटिव स्ट्रोक है।
दूसरा कंप्रेशन है, ये भी नेगेटिव स्ट्रोक है, तीसरा आपका पावर स्ट्रोक है, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रोक है, और चौथा आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, ये भी आपका नेगेटिव स्ट्रोक है। ठीक है, अब आपको 3 स्ट्रोक में हल्की हल्की पावर देनी पड़ रही है और 1 स्ट्रोक में आपको पावर मिल रही है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, इस टॉर्क को एक मीन टॉर्क में कन्वर्ट करता है, एक मीन टॉर्क बना करके रखता है। देखो, क्योंकि पहले आपको 3 स्ट्रोक में पावर नहीं मिल रही और 1 स्ट्रोक में फिर एकदम से पावर मिल रही है, तो ऐसे फ्लक्चुएशंस के साथ हम गाड़ी को चला नहीं सकते। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, जैसे सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में और एक्सपेंशन स्ट्रोक में पावर को सप्लाई करता है, एक मीन पावर, इसको हम बोलते हैं टॉर्क मीन, ताकि मीन टॉर्क को मेंटेन करके रखता है। जैसे ही आपका पावर स्ट्रोक आएगा, ये पावर स्ट्रोक आएगा, तो इतनी अमाउंट, ये जो अमाउंट है जो टी मीन के लाइन से ऊपर है, इसको फ्लाईव्हील स्टोर कर लेता है और कब सप्लाई करता है, इन 3 स्ट्रोक्स में सप्लाई करता है। ठीक है, क्योंकि पावर तो आपको इंजन से ही जनरेट करनी है, आप और कहीं किसी सोर्स से तो जनरेट कर नहीं सकते हो। लेकिन जब आपका पावर स्ट्रोक होता है तो आपको जो ज़्यादा पावर मिलती है, मतलब टॉर्क मीन टॉर्क मतलब एक एवरेज टॉर्क मेंटेन करके रखता है चारों स्ट्रोक्स में, ताकि फ्लक्चुएशंस ना है, एक मीन टॉर्क जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो जैसे ही आपका पावर स्ट्रोक आता है, पावर स्ट्रोक में ये पावर फ्लाईव्हील पावर को स्टोर कर लेता है और स्टोर करने के बाद सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में उसको सप्लाई करता है और एक टॉर्क मीन मेंटेन करके रखता है, ताकि जो टॉर्क आपकी पूरी साइकिल में रहता है वो मीन रहे। ये नहीं हो रहा कि कभी कम हुआ कभी कम हुआ फिर एकदम से बढ़ गया। और गवर्नर क्या कर रहा है, गवर्नर उस स्पीड मीन स्पीड को रेगुलेट करता है जब इंजन पे लोड बढ़ता है। ये इंजन पे लोड के कारण नहीं है, ये आपका जो आपका साइकिल हो रही है उसके कारण है, और गवर्नर किसके कारण, लोड के कारण करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, फ्लाईव्हील स्टोर्स एनर्जी व्हेन मैकेनिकल एनर्जी इज मोर देन रिक्वायर्ड। जैसे मैंने आपको बताया, जब पावर स्ट्रोक में मैकेनिकल एनर्जी जितनी हमको चाहिए उससे ज़्यादा होती है, तो वो उसको स्टोर कर लेता है फ्लाईव्हील, और अपने इनर्शिया के कारण, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्लाईव्हील जो होती है वो बहुत भारी रहती है, तो अपने इनर्शिया के कारण उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है और कब डिलीवर करता है, बाकी तीनों स्ट्रोक में, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में उसको डिलीवर करता है। और गवर्नर क्या करता है, गवर्नर का तो जैसे अभी हमने देखा ही है कि फ्यूल के अमाउंट को रेगुलेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपकी स्पीड कम होएगी तो अमाउंट ऑफ फ्यूल को वो बढ़ा देगा एक मीन स्पीड मेंटेन करने के लिए, और जैसे ही आपकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी तो अमाउंट ऑफ फ्यूल को वो घटा देगा एक मीन स्पीड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फ्लाईव्हील इट इज यूज्ड इन इंजन्स एंड फैब्रिकेटिंग मशीन्स लाइक पंचिंग मशीन्स, रोलिंग मिल। जो फ्लाईव्हील होता है, ये जितनी भी जनरली आपकी मशीन्स होती हैं जो साइकिल पे वर्क कर रही हैं, उनमें सब में लगा होता है, और गवर्नर्स जो हैं वो इंजन्स और टर्बाइंस में ही लगे होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर्स को हम कितने तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं या कितने तरीके के गवर्नर्स होते हैं, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। देखो, गवर्नर्स, ये हो गया हमारा गवर्नर्स। इसको हम मेनली पहले 2 भाग में बांटते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स और एक इनर्शिया गवर्नर्स। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स वो गवर्नर्स होते हैं जिनका वर्किंग सिद्धांत जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे निर्धारित होता है। आप सबको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने बैलेंसिंग में पढ़ा है, mr ओमेगा स्क्वायर होता है। और इनर्शिया गवर्नर्स जो होते हैं, ये वह गवर्नर्स होते हैं जिनका वर्किंग सिद्धांत उनके मास पे ही निर्धारित होता है, उस मास के कारण इनर्शिया होता है और उसी पे ही निर्धारित होता है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स को हम आगे 2 भाग में बांटते हैं, एक होते हैं पेंडुलम टाइप और दूसरे होते हैं लोडेड टाइप। एक होते हैं पेंडुलम टाइप और दूसरे होते हैं लोडेड टाइप। पेंडुलम टाइप में फिर एक आता है वॉट गवर्नर, जो कि हमारा सबसे पहला गवर्नर है, सबसे पहला और सबसे सिंपल गवर्नर है। ठीक है, लोडेड टाइप में फिर 2 आते हैं। लोडेड मतलब लोड कैसा है, एक है डेड वेट। डेड वेट मतलब एक भारी सा वेट हम एक ही बारी में रख देते हैं और उतना ही वेट रहता है। और दूसरा होता है स्प्रिंग कंट्रोल, इसमें जो कंट्रोलिंग होती है वो स्प्रिंग से होती है। ठीक है, कभी स्प्रिंग ज़्यादा दबेगा तो लोड बढ़ जाएगा, स्प्रिंग जब खुल जाता है तो लोड कम हो जाएगा, मतलब इसमें लोड जो है वो चेंज होता रहता है। और इसमें एक डेड वेट, जैसे आपने एक 10 किलो का लोड रख दिया, उसको हम बोलते हैं डेड वेट, मतलब ना वो बढ़ सकता है ना वो घट सकता है।
फिर डेड वेट को हम आगे दो हिस्सों में बांटते हैं, पोर्टर गवर्नर और प्रो एल गवर्नर। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर्स को हम आगे चार भाग में बांटते हैं, हार्टनेल गवर्नर, हार्ट टंग गवर्नर, विल्सन हार्टनेल गवर्नर और पिकरिंग गवर्नर। ठीक है, ये गवर्नर की क्लासिफिकेशन है। ज्यादा नाम देख करके घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो जो मैंने यहाँ ब्लू कलर में बोल्ड कर रखे हैं उतने ही गवर्नर्स अपने को पढ़ने हैं। ये चार हमारे सिलेबस में है, एक वॉट गवर्नर, एक डेड वेट गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, इसमें दोनों पोर्टर और प्रोएल गवर्नर, और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में खाली हार्टनेल गवर्नर। तो अपने को ये चार ही गवर्नर पढ़ने हैं, वॉट गवर्नर, पोर्टर गवर्नर, प्रोएल गवर्नर और हार्टनेल गवर्नर। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अब हम आगे चलते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। हमें सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के सिद्धांत को समझना है। हमें जितने भी गवर्नर्स पढ़ने हैं वो सभी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स पढ़ने हैं, इसीलिए हम इसके सिद्धांत को समझ लेंगे। ठीक है, हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। देखो, ये बेवल गियर्स लगे हुए हैं नीचे, जो कि हमारे इंजन से कनेक्टेड है। ये हमारा स्पिंडल है जो कि भी इंजन से कनेक्टेड है, जैसे बेवल गियर्स घूमेंगे वैसे ही ये स्पिंडल घूमेगा। ये हमारे आर्म्स हैं। ठीक है, आर्म्स का एक एंड ऊपर स्पिंडल के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड बॉल्स के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये लिंक्स के थ्रू स्लीव के साथ कनेक्टेड है। ये हमारी स्लीव है। ठीक है, और ये आगे जो है ये फ्यूल टैंक के साथ कनेक्टेड है, फ्यूल सप्लाई करने के लिए। ये जो कॉलर है मतलब स्लीव है, ये अप एंड डाउन मोशन कर सकती है क्योंकि ये स्पिंडल के साथ की हो रखा है, की में मूवमेंट दे रखा है ताकि ये मूवमेंट जो है अप एंड डाउन कर सके। अब इसकी वर्किंग हमको समझने के लिए हर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की सेम वर्किंग रहेगी, मतलब प्रिंसिपल सेम रहेगा। तो हमको चार पैरामीटर्स का देखना है। लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, किस किस के साथ क्या होगा, स्पीड के साथ क्या होगा। ठीक है, और स्लीव का मोशन कैसा होगा, स्लीव यानी कि जो कॉलर आपकी लगी हुई है, स्लीव ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, और फ्यूल सप्लाई क्या होगा, क्योंकि फ्यूल सप्लाई को ही गवर्नर रेगुलेट करता है। ठीक है, हम लोड बढ़ने और घटने दोनों में इन सब पे असर देखेंगे, क्योंकि गवर्नर क्या करता है, जब लोड में चेंजेस आते हैं तो फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करके एक मीन स्पीड मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कैसे वर्क करता है। देखो, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का सिद्धांत जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है, क्योंकि नाम में ही लिखा है सेंट्रीफ्यूगल। तो जब भी कोई चीज रोटेट कर रही है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, क्योंकि ये प्लेन ऑफ पेपर के अंदर रोटेशन कर रहा है, ऐसे स्पिंडल रोटेट कर रहा है, तो इसके साथ ये बॉल्स भी रोटेट कर रहे हैं, तो बाहर लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मान आप सब जानते हो कितना होता है, क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम जो है ये इन बॉल्स का मास है, आर इसकी रेडियस है, स्पिंडल से कितनी दूरी पे है ये रेडियस जो है आर है, और ओमेगा जो है वो इस स्पिंडल की एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम सारे केसेस स्टडी करते हैं। देखो, लोड जब आपका इंक्रीज होगा तो स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि लोड जब बढ़ेगा तो स्पीड को कम होना ही पड़ेगा। अब स्पीड जब कम हो जाएगी तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ओमेगा कम हो गया है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब कम हो जाएगा तो ये जो बॉल्स हैं आपकी, ये बॉल्स की रेडियस कम हो जाएगी और बॉल्स अंदर की तरफ आ जाएंगी, क्योंकि बाहर वाला फोर्स कम हो गया है तो ये थोड़ी अंदर की तरफ आ जाएंगी, यानी कि आपकी रेडियस कम हो जाएगी। और नीचे ये स्लीव जो है आपकी थोड़ी सी नीचे पहुंच जाएगी, मतलब स्लीव का मोशन कैसा रहेगा, स्लीव आएगी, मूव करेगी आपकी डाउनवर्ड्स। ठीक है, जैसे ही स्लीव आपकी डाउनवर्ड मूव करेगी वैसे ही आपकी फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगी, और फ्यूल सप्लाई बढ़ने से आपकी फिर दोबारा जो स्पीड होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ भी स्पीड हमारी डिक्रीज हुई थी, उसी स्पीड को हमने गवर्नर ने इंक्रीज कर दिया है एक मीन स्पीड मेंटेन करने के लिए। दूसरी कंडीशन में जब आपका लोड जो है वो डिक्रीज करेगा, लोड जब कम हो जाएगा, ठीक है, तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब स्पीड बढ़ गई तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया, क्योंकि ओमेगा बढ़ गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया। फिर जो स्लीव की पोजीशन होएगी इसकी बॉल्स की, ये बॉल्स बाहर की तरफ आ जाएंगे, इसकी रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी। रेडियस बढ़ने के कारण आपकी जो स्लीव है ये ऊपर की ओर आ जाएगी। ठीक है, स्लीव का मोशन कैसा होगा, अपवर्ड मोशन होगा ऊपर की ओर।
ठीक है। जैसे स्लीव ऊपर की ओर आएगी आपका फ्यूल सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा और स्पीड आपकी फिर कम हो जाएगी दोबारा। यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ी थी, लेकिन गवर्नर ने क्या किया, उस स्पीड को एक मीन स्पीड पे मेंटेन करने के लिए स्पीड को कम कर दिया। ठीक है, ये गवर्नर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है और इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसकी कंस्ट्रक्शन में आप दोबारा ध्यान से देख लो, एक बेवल गियर्स का सेट है, एक ये लिंक्स लगे हुए हैं। एक मिनट में ऑब्जर्व कर देता हूँ इसको इरेजर से, ताकि ध्यान से हम दोबारा देख सकें। ठीक है, यहाँ पर एक स्लीव लगी हुई है, स्पिंडल लगा हुआ है, दो लिंक्स लगे हुए हैं, आर्म्स लगे हुए हैं जिसका एक एंड स्पिंडल के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड लिंक के साथ स्लीव पे कनेक्टेड है। ये स्लीव जो है स्पिंडल के ऊपर ऊपर और नीचे मोशन कर सकती है। और ये चारों फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए ये इंपॉर्टेंट है कि लोड बढ़ रहा है तो लोड बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होएगा तो बॉल्स अंदर की तरफ मूव करेंगी, यानी रेडियस ऑफ रोटेशन कम हो जाएगी। तो आपका जो स्लीव है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और स्लीव नीचे की तरफ मूव करेगा तो फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगा और फ्यूल सप्लाई के बढ़ने से स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। और बिल्कुल उल्टा दूसरे केस में होगा जब आपका लोड कम हो जाता है। जब लोड कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर है वो भी बढ़ जाएगा। जब ओमेगा आपका बढ़ जाएगा तो बॉल्स बाहर की तरफ मूव कर जाएंगी, रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से स्लीव का मोशन ऊपर की ओर हो जाएगा और फ्यूल सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और स्पीड आपकी कम हो जाएगी। इस वजह से आपकी गवर्नर जो है एक मीन स्पीड को मेंटेन करेगा। लोड कंडीशन में जैसे ही डिफरेंस आता है उसके साथ गवर्नर जो है वो आपकी स्पीड को, मीन स्पीड को मेंटेन करेगा। टर्म्स यूज्ड इन गवर्नर, अब हमको स्टडी करनी है टर्म्स यूज्ड इन गवर्नर। इसके बाद ही हम आगे गवर्नर्स की स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ टर्म्स हैं जो गवर्नर्स को डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं। पहली है हाइट ऑफ गवर्नर। हाइट ऑफ गवर्नर क्या है, देखो ये हमारी जो फ्लाई बॉल्स लगी हैं इसके सेंटर से लेकर के वो हाइट, जो ये आर्म्स है इसकी एक्सिस अगर हम ले लें, एक्सिस मतलब जिसके अबाउट सेंटर पोजीशन, और ये जो स्पिंडल है इसकी एक्सिस, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, यहां से लेकर के इस बॉल के सेंटर पॉइंट तक की जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं एच, यानी कि हाइट ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो जो ये फ्लाई बॉल्स है उसके सेंटर पॉइंट से लेकर के जहां पर आर्म्स की एक्सिस और स्पिंडल की एक्सिस एक दूसरे को काट रही हैं, वहां तक की हाइट को हम बोलते हैं हाइट ऑफ गवर्नर। ठीक है, सेकेंड है हमारा इक्विलिब्रियम स्पीड। इक्विलिब्रियम स्पीड वो इक्विलिब्रियम स्पीड है जहां पर आपकी स्लीव का मोशन ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, एक ही जगह पर आपकी स्लीव, ये जो आपकी स्लीव है ये यहीं पर रुकी हुई है, ना तो ये ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। उस पोजीशन पे जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्पीड कब होगी, जब आपके फोर्सेस का बैलेंस रहेगा। ठीक है, तभी आपका जो आपका स्लीव है वो ना ऊपर मूवमेंट करेगा ना नीचे मूवमेंट करेगा। इसके ऊपर अगर आप ध्यान दो तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एक आर्म्स में टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंशन फोर्स जो टेंशन बल आता है, और एक नीचे की ओर इस बॉल्स का वेट फोर्स ग्रेविटी के कारण जो लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण m इंटू में g। तो ये तीनों बल जब बैलेंस हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा और उस टाइम पर जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड। बहुत सारी इक्विलिब्रियम स्पीड पॉसिबल है। जब स्लीव की पोजीशन यहाँ होगी तब भी एक इक्विलिब्रियम स्पीड होगी, जब स्लीव की पोजीशन यहाँ होगी तब भी एक इक्विलिब्रियम स्पीड होगी। जब आपकी स्लीव ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वहां रुकी हुई है, उस टाइम पर जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है, थर्ड है हमारा मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। मीन इक्विलिब्रियम स्पीड उसको हम बोलते हैं जब वो स्पीड जो स्लीव की मीन पोजीशन पे होती है। देखो ये स्लीव की सबसे ऊपर वाली पोजीशन है, ये स्लीव की सबसे नीचे वाली पोजीशन है, और ये इसकी सेंटर पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन है। तो जब स्लीव आपकी इस पोजीशन पर होगी तब जो स्पीड होगी उसको हम बोलते हैं, तब जो इक्विलिब्रियम स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। चौथी है आपकी मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड्स। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड्स कब होंगी, जब आपकी स्लीव सबसे ऊपर पोजीशन पे होगी तो आपका जो
इक्विलिब्रियम स्पीड होगी ओमेगा मैक्स, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड होगी मैक्सिमम। और जब आपकी स्लीव जो है वो बॉटम मोस्ट सबसे नीचे वाले पोजीशन पर होगी तो ओमेगा क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड होगी और यहाँ पर आपकी मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड होगी। और लास्ट है फिफ्थ, स्लीव लिफ्ट। स्लीव लिफ्ट वो वर्टिकल डिस्टेंस जो मीन पोजीशन से स्लीव ट्रेवल करती है एक इक्विलिब्रियम स्पीड से दूसरा इक्विलिब्रियम स्पीड में जाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका स्लीव का लिफ्ट। ठीक है, मतलब कितनी मूवमेंट इसने करी है। आपकी स्लीव मान लो इस पोजीशन पे थी एक इक्विलिब्रियम स्पीड पे, फिर जैसे ही आपकी जो स्पिंडल की रोटेशन है इसका ओमेगा चेंज हुआ तो स्लीव मान लो आपकी ऊपर उठी, तो ये जो चेंज हुआ है इसको हम बोलते हैं स्लीव लिफ्ट। ये 5 हमारे डेफिनेशंस थी, टर्म्स जो हमको पढ़नी जरूरी थी गवर्नर्स पे जाने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉट गवर्नर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉट गवर्नर। इस वीडियो में हम वॉट गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे और अभी तक हमने जो गवर्नर्स के बारे में पढ़ा है उसको इस एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। जो हमारे नीचे लगे हुए हैं यहाँ पर, ये हमारे बेवल गियर्स हैं, आपको पता है। ये जो है हमारा ये स्पिंडल है। ठीक है, ये लिंक्स हैं, ये ग्रीन कलर में आपकी स्लीव है, ये आपके फ्लाई बॉल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये शाफ्ट आपकी इंजन से आ रही है और ये बेल क्रैंक लीवर लगा हुआ है। बेल क्रैंक लीवर लगा हुआ है और यहाँ पर आपका ये थ्रॉटल वेल्व के साथ कनेक्टेड है। जैसे आपका ये स्पिंडल रोटेट कर रहा है, यहाँ पर देखो स्पिंडल जैसे आपका रोटेट कर रहा है उसके साथ साथ आपका ये पूरा सेटअप रोटेट करेगा और यहाँ से फ्यूल की सप्लाई हो रही है जो इस वेल्व के थ्रू कंट्रोल हो रही है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो इस जो हमारा स्पिंडल है जो रोटेट कर रहा है इसका ओमेगा अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, ओमेगा इंक्रीज करता है मतलब ये जो इंजन शाफ्ट है इसके ऊपर लोड अगर कम हो रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो इस स्पिंडल की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो आपके फ्लाई बॉल्स हैं ये तेज स्पीड से रन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही तेज स्पीड से रन करना शुरू करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा, ये बाहर की तरफ चली जाएंगी, रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा और स्लीव का मोशन जो है वो ऊपर की ओर आ जाएगा और ये जो बेल क्रैंक लीवर लगाया आगे ये मोशन में आ जाएगा और इस वेल्व को ये क्लोज कर देगा। ठीक है, अभी जो ये फ्यूल की सप्लाई हो रही है इसने वेल्व को जब क्लोज कर दिया तो फ्यूल की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो जो ये स्पीड बढ़ी थी वो इस फ्यूल की सप्लाई कम हो जाने की वजह से वापस एक मीन स्पीड पे आ जाएगी। इंजन की जो मीन स्पीड को गवर्नर मेंटेन करेगा और वापस भी उल्टी डायरेक्शन में भी ऐसा ही होगा। जब इस स्पिंडल की स्पीड जो स्पिंडल की स्पीड है ये कम हो जाएगी यानी कि लोड जब बढ़ जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इस स्पिंडल की भी स्पीड कम हो जाएगी। रेडियस ऑफ रोटेशन जो है ये बॉल्स अंदर की तरफ आ जाएंगी और ये जो आपका बॉल्स जो है वो आपके अंदर की तरफ आ जाएंगी, रेडियस ऑफ रोटेशन कम हो जाएगा, स्लीव आपकी नीचे आ जाएगी, डाउनवर्ड मोशन करेगी और जो ये आपका बेल क्रैंक लीवर है ये उल्टा मोशन करके इस पूरे वेल्व को खोल देगा यानी कि इस पोजीशन में ले आएगा। उस टाइम पर जो आपका फ्यूल का सप्लाई रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ऐसे हमारा वॉट गवर्नर और बाकी सारे गवर्नर्स भी वर्क करते हैं। वॉट गवर्नर क्योंकि पेंडुलम टाइप गवर्नर है, इसमें जो ये स्लीव रहती है इसका मास जो है वो नेग्लिजिबल रहता है। वॉट गवर्नर का एक मेन प्रिंसिपल है या मेन इसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो स्लीव का मास रहता है ये लगभग जीरो रहता है। जीरो तो किसी चीज का मास हो नहीं सकता लेकिन हम इसको जीरो कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये नेग्लिजिबल रहता है। क्या रहता है? नेग्लिजिबल, जिसको हम ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो मास है इसका ये नेग्लिजिबल यानी कि अप्रोक्सीमेटली जीरो रहता है। ठीक है, ओके।